भारत में जब भी किसी बड़े बांध, एक्सप्रेसवे, औद्योगिक क्षेत्र या नदी जोड़ों परियोजना की बात होती है, तो दो शब्द अक्सर साफ सुनाई देते हैं: विकास और विस्थापना। विकास का मतलब नई सड़कें, बेहतर सिंचाई, रोजगार और आर्थिक प्रगति हो सकता है, लेकिन कई बार इसी विकास की कीमत कुछ लोगों को अपना घर, अपनी जमीन और अपनी आजीविका छोड़कर चुकानी पड़ती है। छतरपुर का मौजूदा आंदोलन भी इसी बहस के केंद्र में दिखाई देता है। ये विवाद केन बेतवा नदी परियोजना से जुड़ा हुआ है। इसी परियोजना का उद्देश्य केन नदी का पानी उस क्षेत्र तक पहुंचाना बताया जा रहा है जहां पानी की कमी रहती है। समर्थकों का कहना है कि इससे सिंचाई बढ़ेगी, पेयजल की उपलब्धता बेहतर होगी और क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। लेकिन दूसरी ओर कई ग्रामीणों और प्रभावित परिवारों का कहना है कि परियोजना के कारण उनकी जमीन अग्रस्तहीन की जा रही है, जबकि उन्हें उचित मुआवजा और सम्मानजनक पुनर्वास नहीं मिला। यही असंतोष धीरे धीरे आंदोलन में बदल गया। कई लोगों ने धरना शुरू किया, फिर अनशन शुरू हुआ और जब लंबे समय तक समाधान नहीं निकला तो कुछ लोगों ने आमरण अनशन का रास्ता चुन लिया, यानी ऐसा अनशन जिससे व्यक्ति अपनी मांगे पूरी होने तक भोजन त्याग देता है। आंदोलनकारियों का कहना है कि वे विकास के खिलाफ नहीं हैं। उनका कहना है कि यदि परियोजना जनहित में है तो उसे प्रभावित लोगों के साथ भी न्याय होनी चाहिए। उनका आरोप है कि कई परिवारों को उचित मुआवजा नहीं मिला, कई लोगों की संपत्तियों का सही तरीके से निपटारा नहीं हुआ और पुनर्वास से जुड़े सवाल भी अधूरे हैं। दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि परियोजना के लिए निर्धारित कानून प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है और पात्र लोगों को नियमों के अनुसार लाभ दिया जा रहा है। यहीं से विवाद और गहरा हो जाता है। एक पक्ष कहता है कि हमें न्याय चाहिए और दूसरा पक्ष कहता है प्रक्रिया जारी है। लेकिन जब तक दोनों पक्षों के बीच भरोसे की कमी पैदा हो जाती है तब आंदोलन अक्सर लंबा खिंच जाता है। यही कारण है कि छतरपुर का ये मुद्दा अब सिर्फ एक स्थानीय विरोध नहीं रहा, बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बनने लगा है। और यहीं से इस कहानी का अलग अध्याय शुरू होता है। आखिर केन बेतवा नदी परियोजना इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है? इस पर सरकार इतना जोर क्यों दे रही है? और प्रभावित परियोजना की सबसे बड़ी चिंता क्या है? इन्हीं सवालों के जवाब हम अगले भाग में विस्तार से समझेंगे। तब तक के लिए इतना ही। मेरा नाम था आशीष और आप देख रहे थे बेल्स न्यूज।